नमस्कार दोस्तों, मैं मनदीप कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल मनदीप मनी पर। तो हमने जीरो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बेसिक जावा जहां से स्टार्ट होता है, यानी बेसिक जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो कॉन्सेप्ट है, जो जावा के अंदर हमें पढ़ना था, हमने उसके सारे वीडियो कंप्लीट कर लिया। अगर आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग शुरू करने वाले हैं जावा पर। आज जावा का इंट्रोडक्शन करेंगे सिर्फ हम लोग। तो चलिए जावा के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, हमने जावा के बारे में सब चीज़ पढ़ रखा है। अब जो जावा के बारे में हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे अभी, वो एकदम हमें आसान लगेगा, क्योंकि हमने इसके जो टर्म्स इसके अंदर इंक्लूड थे वो सारे हमने पहले ही देख लिए हैं। अब देखिए कैसे जावा जो है एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। कैसा लैंग्वेज है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब देखिए, हमने प्रोग्रामिंग पैराडाइम में समझ चुका है, जो प्रोग्रामिंग पैराडाइम का एक टाइप है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक वे है, एक तरीका है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लिखने का। ठीक है, अब देखिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमें किस प्रकार के मतलब कि प्रोग्रामिंग करने का तरीका क्या होता है, वे किस तरह का होता है। जो जितने भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसके अंदर जितने भी हम लोग प्रोग्राम करते हैं उसे हम ऑब्जेक्ट के रूप में करते हैं या तो क्लास के रूप में करते हैं। यही एक तरीका है जिसके अंदर हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर प्रोग्रामिंग करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये जावा भी वही है, इसीलिए इसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है। अब देखिए दूसरा पॉइंट है कि ये इसे हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है। हाई लेवल लैंग्वेज कहा जाता है। ठीक है, HLL यानी हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज इसे क्यों कहा जाता है, अब इसे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, दो टाइप के लैंग्वेज होते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज। देखिए, हाई लेवल लैंग्वेज ऐसे लैंग्वेज होते हैं जो कि हम लोग बोल सकते हैं कि यूज़र से मतलब फ्रेंडली लैंग्वेज है। यूज़र के साथ इजीली यूज़र उससे कम्युनिकेट कर सकता है, उस लैंग्वेज से उस लैंग्वेज का इस्तेमाल कर सकता है प्रोग्रामिंग लिखने के लिए। उस प्रकार के लैंग्वेज को कहते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज मतलब कि जो कि अधिक मतलब ऐसा लैंग्वेज जो कि मशीन समझ सके, सिर्फ मशीन के समझ के परे हो, यानी मशीन समझ सके उसे आसानी से, उस तरह के लैंग्वेज को बोलते हैं लो लेवल लैंग्वेज। ये एक हाई लेवल लैंग्वेज है और ये जो है थर्ड जनरेशन का लैंग्वेज है। किस जनरेशन का लैंग्वेज है? थर्ड जनरेशन का ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है, ये थर्ड जनरेशन का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब देखिए, थर्ड जनरेशन में जितने भी हाई लेवल के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती हैं, थर्ड जनरेशन में हमने पहले भी वीडियोस में पढ़ लिया है कि थर्ड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किस प्रकार के लैंग्वेज आते हैं। तो हाई लेवल लैंग्वेज आते हैं। देखिए, इसमें जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का लिखने का तरीका होता है वो सिमिलर होता है इंग्लिश के लैंग्वेज से, यानी जो इसमें वर्ड यूज़ करते हैं हम इंस्ट्रक्शन लिखने के लिए, वो सिमिलर होता है इंग्लिश वर्ड से। इंग्लिश में जो वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं उससे सिमिलर मिलता है इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के इंस्ट्रक्शंस में जो हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई, ये थर्ड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये एक हाई लेवल लैंग्वेज है, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब देखिए, अब जावा को बनाया किसने और क्या स्टार्टिंग पॉइंट था, हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। देखिए, जावा को सन माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है एक, क्या नाम है? सन माइक्रोसिस्टम। सन माइक्रोसिस्टम, ठीक है। सन माइक्रोसिस्टम एक कंपनी है जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को क्या नाम दिया था? जब इस प्रोजेक्ट को कर रहे थे तो उस प्रोजेक्ट का नाम था ओक। ठीक है, तो पहले जावा का जो नाम था वो ओक था। तो ये जो प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था जावा बनने का, प्रोग्राम जो स्टार्ट हुआ था, यानी ये जो प्रोग्राम बना था जावा का, वो पहले शुरुआत में इस प्रोजेक्ट का नाम ओक से स्टार्टिंग हुआ था। इसका जो बनना है वो ओक से स्टार्टिंग हुआ था और सन माइक्रोसिस्टम कंपनी द्वारा और इनके जो टीम थे उन्होंने इसे स्टार्ट किए। इसके जो हेड थे वो है जेम्स गॉजलिंग हेड है। ठीक है, ये सन माइक्रोसिस्टम टीम के हेड थे, उनके नेतृत्व में ये प्रोजेक्ट ओक का शुरुआत किया गया था। ठीक है, तो शुरुआत हुआ कब? जून 1991 में। कब स्टार्ट हुआ? जून 1991 में जाके ये स्टार्ट हुआ। ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था आपका 1991 में। प्रोजेक्ट स्टार्ट कहने का मतलब प्रोजेक्ट बनना शुरू यहाँ हुआ था, प्रोजेक्ट रिलीज होना, यानी कि प्रोजेक्ट वर्क में आ गया था कब? 1995 से प्रोजेक्ट को रिलीज कर दिया गया था जावा यानी सन माइक्रोसिस्टम कंपनी के द्वारा। अब देखिए, अब इसमें क्या बात करते हैं कि जब इसे बनाया गया था तो तब इसका नाम था ओक। इसके बाद जब रिलीज करने का टाइम इसका नाम क्या था? जावा नाम था। जावा नाम से इसे रिलीज किया गया था।
ठीक है, अब देखिए मैं बात बताता हूँ आपको। 1907, ठीक है, 1907 में जावा ने पहला जेडीके, जो आप समझते हैं जेडीके बारे में हमको पढ़ा है, इसलिए मैंने इसे इंक्लूड किया है। जेडीके यानी कि जावा डेवलपमेंट किट 1.1 को रिलीज किया था 1907, ठीक है। 1907 में उन्होंने जेडीके 1.1 को रिलीज किया था, ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखिए जावा लैंग्वेज जो प्रोग्रामिंग है वो फेमस बना फॉर एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अप्रोच में देखे तो वो फेमस बना 1996 में जाके। ये परफेक्ट फेमस किस लिए ये बना कि ये परफेक्ट बन गया कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंतर्गत जो जावा है ये फेमस बन गया था। उस समय ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंतर्गत जो जावा आता था ये फेमस बन चुका था, इसलिए 1996 में इसे फेमस का दर्जा दे दिया गया था जावा को, ठीक है। ये बात क्लियर हो गया। अब देखिए 1995 में ही ओक को रीनेम करके जावा रखा गया था और जावा को रिलीज किया गया था सन माइक्रोसिस्टम के द्वारा। अब क्या हुआ देखिए 2010 में सन माइक्रोसिस्टम कंपनी को एक्वायर कर लिया। किसने? ओरेकल कंपनी ने इसे, ओरेकल कंपनी एक है जिन्होंने सन माइक्रोसिस्टम कंपनी को एक्वायर कर लिया या तो बोल सकते हैं खरीद लिया, ठीक है। ये था जावा का एक, बोल सकते हैं कि जावा का स्टार्टिंग कहाँ से हुआ, जावा बनाया गया किसके द्वारा, ये सब इसके अंदर गत आते हैं। अब मैं एक चीज़ और बता दूं आपको, ये जो जावा है ये जो है मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है, ठीक है। इसकी बात हम लोग करेंगे तो मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है, इसका कहने का क्या मतलब है कि मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं जो किसी भी मशीन पर किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर वर्क कर सकते हैं। यानी कि आप देखिए कोई भी कंप्यूटर पर हमने प्रोग्रामिंग किया और वो प्रोग्राम को हम चाहे तो दूसरे कंप्यूटर में भी रन करवा सकते हैं, चाहे उसका हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन क्यों ना अलग हो, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों ना अलग हो, उससे कोई मतलब नहीं रहता है इसको। इसीलिए इसे कहा जाता है मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। यानी एक मशीन पर लिखिए और कई मशीन, जितना मशीन पर आपको चलाने का मन है चला सकते हैं। इसमें कोई ये नहीं है कि ये इस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम को फॉलो करता है या हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो करता है, ठीक है। तो ये एक मशीन इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है, ठीक है दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, जिसमें हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ जावा प्रोग्राम। जावा प्रोग्राम के भी टाइप्स होते हैं, तो हम किस प्रकार के प्रोग्रामिंग करते हैं जावा के अंदर, उसके बारे में भी हम लोग समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।